वहीं बड़ी खबर जबलपुर से, जहां थाना प्रभारी गौसलपुर राजेंद्र सिंह ने की बड़ी कार्रवाई। जबलपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर गौसलपुर से लगे आधा दर्जन गांव में बाहर से आए पारधियों ने डेरा डाल रखा है। ये लोग न सिर्फ गांव में अपना आतंक फैला रहे थे, बल्कि अवैध कामों में भी लिप्त थे। गांव के आसपास लगातार बड़ी गतिविधियों से परेशान होकर ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद 2 दिन तक चली लगातार कार्रवाई के दौरान 60 से अधिक पारधियों के परिवारों को गांव से हटा दिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस का अमला इन लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से हटाने पहुंचा, तो इन लोगों ने अभद्रता करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 4 थानों की पुलिस ने बलपूर्वक अपराधियों को गांव से भगाया। गांव में बढ़ने लगी थी चोरी, अवैध काम। गौसलपुर सिहोरा से लगे केवलारी, रानीताल, गांधीग्राम, बरनू सहित करीब आधा दर्जन गांव में तेजी से चोरी हो रही थी। इतना ही नहीं, गांव वाले के साथ मारपीट कर उसका सामान तक छीनने की घटनाएं हो रही थी। लिहाजा ग्रामीणों ने एएसपी सूर्यकांत शर्मा को जानकारी दी, जिसके बाद एसडीओपी पारुल शर्मा के नेतृत्व में सिहोरा, खिलौता, गोसलपुर, मजौली और पुलिस लाइन से बड़ी संख्या में पुलिस टीम पहुंची और पारधियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान गिरोह की महिलाओं ने विरोध भी जताया। बावजूद इसके पुलिस की कार्रवाई जारी रही। शनिवार को पुलिस इनके डेरों में जाकर समझाइश दी थी, पर जब वो लोग खुद से नहीं हटे तो फिर रविवार को और सोमवार को कार्रवाई करते हुए इन्हें गांव से हटाया गया। परेशान हो रहे थे ग्रामीण जनों ने पुलिस को बताया कि करीब 15 दिन पहले 1-2 परिवार रानीताल गांव के पास देखे गए थे, जहां इन्होंने तिरपाल की मदद से झोपड़ी बनाई। इसके बाद धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती गई। कुछ ही दिनों में 60 से अधिक परिवार गांव की जमीन में आकर बस गए। यहाँ आने के पास इन लोगों ने गांव में चोरी, अवैध शराब बनाना, ग्रामीणों के साथ मारपीट, गाली गलौज करना शुरू कर दिया। हालात ऐसे बन गए, रोजाना ही विवाद और मारपीट शुरू हो गई थी। बच्चे गांव से बाहर निकलने में डरते लगे थे। मजबूर होकर ग्रामीणों ने पुलिस को से शिकायत की है, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। एएसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना था कि ये लोग बहुत ही शातिर होते हैं। 1-1, 2-2 करके इनके परिवार वाले किसी एक गांव में पहुंचते हैं और फिर वहां की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। बीते 15 दिनों के भीतर पारधी गिरोह की महिला पुरुषों ने केवलारी, धमधा, बरनू, गांधीग्राम, रानीताल सहित आसपास के कई गांव के बाहर की जमीन पर कब्जा कर लिया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस को पारधियों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब भी मिली। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। थाना गोसलपुर क्षेत्र में लगातार ये खबर मिल रही थी कि पारधी समुदाय के आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं, वो लगातार वहाँ बस गए हैं और चोरी, मारपीट, गाली गलौज करते हैं। ऐसा एक प्रतिवेदन ग्रामीण क्षेत्र के संभ्रांत लोगों के द्वारा दिया भी गया था। कई मीटिंगों में भी उनने ये आग्रह किया था कि इनको यहाँ से हटाया जाए। तो पूरा अनुभाग का बल लेकर एसडीओपी पारुल शर्मा सभी टीआई और बल के साथ मौके पर पहुंचकर वहाँ पर जो रह रहे लोगों से आधार कार्ड और निवास के प्रूफ मांगे गए। चूँकि उनके पास कुछ था नहीं, तो उनको सीधे शांतिपूर्वक उनके डेरों को वहाँ से हटवाया गया। इस दौरान केवलारी, धमधा, बरनू, गांधीग्राम में कुछ ऐसे भी लोग बस गए थे जिनमें 175 लीटर करीब जो अवैध महुआ लहान होता है दारू बनाने का, ये कृत्य भी उनके द्वारा किया जा रहा था, वो नष्ट किया गया है। 3 महिलाओं के खिलाफ 34A की कार्रवाई भी की गई है और उन्हें सख्त हिदायत देकर मौके से उन्हें रुखसत किया गया है और लगातार इसमें पेट्रोलिंग कराकर अब किसी भी अवैध लोगों को इस क्षेत्र में बसने नहीं दिया जाएगा। ये पारधी समुदाय के व्यक्ति हैं और ये घूम घूम कर अपना जीवन बसर करते हैं, लेकिन ये पिछले 1-2 वर्षों से यहाँ जम गए थे और ग्रामीणों ने इनकी शिकायत की थी। पारधी बांग्लादेशी कहाँ है?